अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक नंबर 16 जो कि लास्ट वीक है इसका वो शेयर करने वाला हूँ, जिसके अंदर मॉड्यूल 222 से मॉड्यूल 233 तक है। जो लास्ट है आपका मॉड्यूल यानी टॉपिक आपका 222 से 233 तक। इससे पहले जितनी वीडियोस हैं 1 से लेके 15 तक वीक सारे अपलोड कर दिए गए हैं। पूरा कोर्स जो है वो मुकम्मल आज जो है इंशाल्लाह ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। प्रीवियस वीक में हमने MS एक्सेल स्टार्ट किया था, ये अभी वही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ से। इसके अंदर दोनों लेक्चर्स के अंदर जो MS एक्सेल के हैं टॉपिक्स हैं, इसमें उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल आपने खुद परफॉर्म करनी है एक्सेल के अंदर, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को जो कॉलम के नेम हैं वो नेम देकर उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ आपने एंटर करके सम का फार्मूला अप्लाई करना है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। मैन्युअली कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। वो आपने इस एग्जांपल के अंदर इसको आपने एज इट इज़ कॉपी करके कर लें, या अपनी वैल्यूज़ अपने हिसाब से चेंज करनी है वो कर लें। आप इसको करके चेक करें। इसके बाद एक और ज़रा कम्प्लेक्स सिनेरियो दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको करने के लिए तो आप इसको ज़रूर करें। ये भी एक तरह की एग्जांपल ही है आपके पास कि आपने जो है वो एक्सेल पे कैसे जो है वो आपने जो एडवांस लेवल पे कैलकुलेशंस होती हैं, मैंने जैसे बताया था कि अकाउंट से इसका काफ़ी ताल्लुक है। तो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जिस तरह आप कैलकुलेशन करते हो, ग्रोसरी, स्विगी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्रॉडबैंड बिल, कार मेंटेनेंस वगैरह, टोटल एक्सपेंसिव कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपके पास एग्जांपल दी हुई है। आप सम के अलावा कोई और भी एवरेज कैलकुलेट करके देखें, मिनिमम मैक्सिमम करके देखें। ये आगे कुछ असाइनमेंट्स मैथमेटिक्स का जो कोर्स है एक MTH 302, उसके अंदर ये काफ़ी यूज़ होता है। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है वो उन्होंने भी वो पढ़ना होता है, और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो लाजमी पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ने ये CS 101 भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको वो चीज़ सीख लें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। ये सारी वही असाइनमेंट वही आपको जो एक बताई हुई है। उसके बाद उसने कहा है कि आप ये सिमिलर फार्मूलाज एवरेज फाइंड करनी है, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये आप फाइंड करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पास ये करके देखें, मैं आपको एवरेज या मैक्सिमम नहीं करवा रहा, ये आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है, खुद सीखना है इसको, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक्सेल के अंदर ये जो टॉपिक रह गया है वो है सॉर्टिंग का। बेसिक सॉर्ट, या आपके पास कस्टम सॉर्ट, दो तरह की ऑप्शन होती हैं। आप यहाँ तो उसके अंदर जो आपको दी हुई है वैल्यूज़, आप उसके हिसाब से सॉर्ट कर लें। मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सॉर्ट का सेक्शन आपके पास, सॉर्ट फाइंड द क्विक वैल्यू। ये आप यहाँ तो ये यहाँ से खुद कस्टम भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं ये सेल कलर के हिसाब से, या ये सॉर्ट ऑन फ़ॉन्ट कलर या वैल्यूज़ के ऊपर करना है। तो ये ABC है, Z, आप यहाँ पर काउंटिंग के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। और भी आपके पास डिटेल में ऑप्शन होती हैं। आप कस्टम भी करना चाहते हैं तो कस्टम कर लें। आप ये बिल्ट इन जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो दिया हुआ है आप उसके हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। यही मैंने आपको कस्टम सॉर्ट की ऑप्शन के टाइम पे दिखाया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक्सेल ख़त्म हो चुका है। एक्सेल के कॉन्सेप्ट जो बेसिक थे वो आपको आ चुके हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से MS एक्सेस स्टार्ट हो गया है। MS एक्सेस क्या चीज़ है मैं आपको वो समझा दूँ। डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस की डेफिनेशन है। डेटाबेस a collection of file which are also referred as a table. Information is organized in these table in the form of field and record for each access and management purpose. आपने ये पहले प्रीवियस वीक्स के अंदर पढ़ते आए हैं कि डेटाबेस क्या चीज़ है, और डेटाबेस को कैसे टेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। उनको ऑर्गेनाइज टेबल फॉर्म के अंदर फील्ड का नाम होता है, नीचे उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, और उसको मैनेज किया जाता है डेटाबेस को, जहाँ पर वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसे कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली ये यूज़ होती है आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है।
अब आपको एक डिफरेंस आपको करना है कि डेटाबेस और डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर फ़र्क क्या है। डेटाबेस आपका रिकॉर्ड है, वो कहीं भी पड़ा हो सकता है, वो एक्सेल के अंदर भी पड़ा हो सकता है, एक्सेस में भी पड़ा हो सकता है, वो किसी डॉक्यूमेंट में पड़ा हो सकता है, किसी टेक्स्ट नोटपैड के अंदर पड़ा हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। वो आपका एक डेटाबेस है रॉ फॉर्म के अंदर। अब उसको मैनेज करना, उसके अंदर अपडेट डिलीट मॉडिफिकेशन करना, वो सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के का काम है। वो इटसेल्फ डेटाबेस अपने ऊपर कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई ऐसा फीचर है नहीं। वो तो एक सिंपल है कि टेक्स्ट फॉर्म में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना, आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है। अब एम एस एक्सेस के ऊपर सबसे पहले हम देख लेते हैं, वो आपको दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट हमने क्रिएट किया। ये देख ले ऊपर होम पेज हो, फील्ड का सेक्शन है जो जो ओपन हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये थोड़ा सा एक नई कॉन्सेप्ट है जो एम एस एक्सेस है। एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये सिमिलर टूल थे काफ़ी हद तक। आपको इसमें चीज़ें जो है वो काफ़ी चीज़ें सेम मिली होंगी, सेम टैब्स थे, स्नैप के नाम थे इसमें, और फॉर्मेटिंग भी आप सेम करते थे। इसमें फॉर्मेटिंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें तो आपने एज इट इज़ एक टेक्स्ट का, इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग का देखें, इसके अंदर कोई सेक्शन है? कोई सेक्शन नहीं है। इसके अंदर सारे ही सेक्शन डिफरेंट है। क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, टेबल डिज़ाइन, क्वेरी विज़ार्ड, ये चीज़ें इसके अंदर चीज़ें, फील्ड, टेबल। टेबल ये वो नहीं है वर्ड वाला टेबल, ये टेबल डेटाबेस का टेबल पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और ना ये एक्सेल की शीट की तरह, ये एक्सेल की शीट को हम एक डेटाबेस की तरह ले सकते हैं, उसमें बना सकते हैं डेटाबेस, लेकिन वो प्योरली टेबल फॉर्म में, जैसे उसके ऊपर क्वेरी अप्लाई करनी हो, वो आप उसके अंदर नहीं रह के कर सकते। क्वेरी क्या होती है, उसके ऊपर परफॉर्म करना, एक्शन परफॉर्म करना। मैं वो आपको आगे इसमें सारी चीज़ें करके एम एस एक्सेस में दिखाता हूँ। पहले क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन, सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट में, ये जो हमने जब न्यू क्रिएट किया था ना, तो बेसिकली उसी वक्त ये डेटाबेस क्रिएट हो गया था। उसका हमने यहाँ नाम रखना था, वो हमने नाम नहीं रखा, वो मैंने आपको स्किप कर दी। तो ये बेसिकली डेटाबेस क्रिएट हो चुका हुआ है। सबसे पहले हमने मेन काम कर लिया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब ये ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ये देखें, वो आपको दिखा भी रहा है। इसकी फ़ाइल होती है ACCDB, एक्सेस के डेटाबेस की फ़ाइल का नाम है ACCDB। ये पेपर के अंदर पूछी जाने वाली चीज़ होती है, MCQs के अंदर पूछ लेते हैं। अब उसके बाद नेविगेशन पैनल आपको मैं इसके ऊपर दिखाता हूँ कि वो बेसिकली आपको क्या यहाँ पर कहना चाहता है। ये लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है जो टेबल है, आप उसका नाम, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। टेबल की प्रॉपर्टी से जाके इसकी डिस्क्रिप्शन भी बता सकते हैं। इसका इसके अंदर आपने जो वैल्यू डालनी, सबसे पहले आईडी है, उसके बाद अगर आपने कोई और चीज़ डालनी है, नंबर है, डेट है, यस नो के ऑप्शन में होना चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट में हो, लाइक मैं नेम इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो नेम का एक और, पहले सबसे पहले आईडी लिखी, जब मैं नेम लिखूंगा ना, जैसे मैं यहाँ अली ना लिख रहा हूँ, अली। ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली उसकी आईडी असाइन कर दी है। ये अब डेटाबेस बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उमेर। ठीक है। जब मैं उसको लिखूंगा, उसकी आईडी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। ये एक डेटाबेस बन रहा है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझें कि ये टेबल फॉर्म में तो है, लेकिन ये टेबल रो एंड टेबल नहीं बना रहे आप, ये डेटाबेस बना रहे हो। किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाने लगे हो, कि ये रिकॉर्ड रखने लगे हो। तो नेविगेशन पैनल में आपको ये व्यू का सेक्शन जो है, यहाँ पर आपके पास ये शो हो रहा है डेटाबेस। लेफ़्ट साइड पे आपके टेबल शो हो रहे हैं। आप और टेबल क्रिएट करते जाएंगे, तो वो आप यह देखें, मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, वो देखें टेबल 1 में हमारी वैल्यू है, टेबल 2 के अंदर ये दूसरी वैल्यू आ गई। इसमें हमने कुछ नहीं डाला, तो ये एम्प्टी आ रहा है। अब इसके अंदर आपके पास देखें एक एक्सटर्नल डाटा का टेबल है। एक्सटर्नल डाटा का ये रिबन है, जिसके अंदर आपके पास देखें एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की। अगर आपने डाटे को कहीं और से एक्सेल से देखें, यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेस किसी और फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस डाटाबेस को निकाल के कहीं
एक्सेल के अंदर लेके जाना है, जैमल के अंदर लेके जाना है, पीडीएफ में किसी को ईमेल करना है, एक्सेल एज अ टेक्स्ट फाइल लेके जाना है, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। वो ये बता रहा है कि इसमें ये कैसे जो है वो डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या निकालना या निकालना डाटाबेस को या डालना डाटाबेस को, वो कैसे किया जाता है एक्सेस के अंदर। अब क्रिएट एंड मैनेज टेबल के अंदर आते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने यहाँ लेने हैं। फर्दर आपने इस कोर्स को CS 506 का कोर्स है, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इसका यूज़ नहीं आगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो ये मस्ट है, इसको कर लें। इसमें आप जो है लाजमी इसको प्रैक्टिस करें अपने पास। जो आपको मैं बताता जाऊंगा ये आपने बाद में खुद अपने पास प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि ये 3 या 4 आपके जो आपके बाद में सब्जेक्ट आपने ऐसे पढ़ने हैं जिसके अंदर आपने डेटाबेस को मैनेज करना होता है। अगर एक्सेस के अंदर नहीं तो VS स्टूडियो में या किसी और जगह पर किसी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ये MS एक्सेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डेटाबेस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट को आपने डिफरेंस को क्लियर रखना है अपने पास। अब टेबल ग्रुप क्रिएट अ कोर्स टेबल, हमने एक टेबल कोर्स का टेबल बनाना है, वो आप यहाँ से पढ़ के बनाते जाएं। उसको वो ऊपर आपको दिखा भी रहा है कि हमने टेबल का नाम रखने की आपके पास ऑप्शन होती है। उसके बाद क्रिएट फॉर्म्स, हम इसके अंदर सिर्फ टेबल नहीं, हम फॉर्म्स भी बना सकते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं? आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वो कहता है कि ये अपना नाम एंटर करो, अपनी एज एंटर करो। कोई आपसे इंफॉर्मेशन के लिए होता है ना, आपने कहीं वेबसाइट पे देखा होगा कि फॉर्म होता है कि आप फिल करके आप सर्वे को फिल करें किसी किस्म का, या आपने कोई चीज़ आपने ख़रीदनी होती है, ऑनलाइन स्टोर पर जाते हैं तो वो फॉर्म होते हैं जहाँ फॉर्म फिल करते हो। आपने रिटर्न भी फॉर्म फिल किए होंगे, एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करते हो, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो वो सारा कुछ आपके पास फॉर्म्स होते हैं। आप इसके अंदर फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हो। यह मैं आपको नहीं दिखा रहा इस वजह से कि ये आपने यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करके खुद करना है, फॉलो करके। जो इसे आपने आपको बेसिक स्टेप्स हैं आप करेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ये देखें, उसने आपको बना के भी दिखाया है। सेव फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म, उसने आईडी दी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, इस तरह उसने बना दिया। अब इसके बाद रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं। लाइक आपने कोई रिपोर्ट इसके अंदर ऐड करनी है, कोई किसी किस्म की रिपोर्ट हो, स्टूडेंट की रिपोर्ट ऐड करनी है, लाइक कि इतने स्टूडेंट, ये जो इनरोल्ड हैं यूनिवर्सिटी में, लाइक यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आपने बना रहे हो, इसमें डेटाबेस में से फैच करके रिकॉर्ड लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने कॉन्सेप्ट देखना है कि स्टूडेंट की जब रिपोर्ट बनेगी, आप जब बनाएंगे तो आपका जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया उसी में से रिपोर्ट क्रिएट होगी, ठीक है। आप उस डेटाबेस को सिलेक्ट करोगे, उस टेबल को सिलेक्ट करोगे जिस टेबल से आप डेटाबेस की रिपोर्ट क्रिएट करने लगे हो। स्टूडेंट टेबल रिपोर्ट उसने नीचे आपको दिखाया भी है, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट है क्वेरी। क्वेरी विजिट भी दिखाता हूँ और क्वेरी आपको बताता हूँ कि क्वेरी क्या होती है। क्वेरी होता है कि डाटा के ऊपर आपने कोई चीज़ उसको बताना हो डाटाबेस को कि इसमें ये डाटा डाल दो, इसमें से ये डाटा निकाल दो, इसमें ये डाटाबेस में यहाँ पर इस रिकॉर्ड को अपडेट कर दो। किसी का नाम अपडेट करना है, किसी की आईडी अपडेट करनी है, किसी का एड्रेस अपडेट करना है। तो ये जो क्वेरी होती है बेसिकली आपने बात करनी होती है टेबल के साथ, अपने डाटाबेस के साथ आप बात करते हो। सबसे बेसिक क्वेरी होती है सिलेक्ट की, कि आपने किसी टेबल में किसी कॉलम को सिलेक्ट करना हो कि इस पर ये परफॉर्म कर दो, कोई एक्शन परफॉर्म कर दो। ये पेपर में आपके साथ जब जितना पूछा जाता है कि आपका सिलेक्ट किस लिए यूज़ होता है, टेबल को कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टेबल को या सारे टेबल के सारे कॉलम को करना हो तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टार यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट इनटू, ये कीवर्ड है। इंसर्ट बेसिकली आपकी वो क्वेरी की कमांड है, इनटू जो है वो कीवर्ड है। किस में? टेबल के आगे उसके बाद आपने फील्ड देनी होती है कि ये फील्ड के अंदर वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद आपने वैल्यूज़ देनी होती हैं कि क्या वैल्यूज़ किस टेबल की किस फील्ड के अंदर डाल दो। उसके अंदर आपको मैं अभी आगे एक चीज़ आगे अपडेट के बाद गाइड करता हूँ। अपडेट के अंदर स्पेसिफिक फील्ड के अंदर वैल्यू अपडेट करने के लिए आप उसको दे देते हो, जैसे अपडेट टेबल नेम सेट, सेट कीवर्ड है, फील्ड 1
इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, यहाँ पर फील्ड 1 में वैल्यू ऐड कर दो, फील्ड 2 में वैल्यू ये अपडेट कर दो, उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा। डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम वेयर सम क्राइटेरिया, वेयर भी एक कीवर्ड है इसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर कोई कंडीशन, कोई वहाँ पर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा हो, वहाँ पर वेयर यूज़ होता है। यानी टेबल के अंदर जहाँ ये क्राइटेरिया मैच हो रहा है, यहाँ कोई आप यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम भी बता सकते हो। ये क्राइटेरिया जो है रो के ऊपर मैच होगा, कॉलम पे नहीं होगा। अगर जिनके ऊपर लाइक हम यहाँ पर क्राइटेरिया दे दें जिनकी एज स्टूडेंट की 25 से 30 है, उनका रिकॉर्ड उड़ा दो, तो वो टेबल में जाएगा, आपके डाटाबेस में देखेगा, जितनों का रिकॉर्ड होगा सारों को उड़ा देगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ के ऊपर आता हूँ और एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर ये विज़िट की तरफ हम चलेंगे। कि आपने देखा होगा कि ये देखें, जब मैंने इस पर क्लिक किया, उसने कहा शो टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, यस नो। अब ये उसकी डाटा टाइप है, इसको कॉन्सेप्ट को समझें कि ये डाटा टाइप है। आपने अगर फील्ड की डाटा टाइप को बताया ना कि ये शॉर्ट टेक्स्ट है, तो उसके अंदर आपने शॉर्ट टेक्स्ट ही लिखना है, ABC ही लिखेंगे। अगर आपने उसको नंबर बता दिया है ना कि नंबर हो इसके अंदर, फ़ोन नंबर इसको नाम दे देते हैं, हम इसके अंदर ABC स्टोर नहीं करा सकते, वो उसमें स्टोर नहीं होगा। द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर टाइप इन द कॉलम, तो वैल्यूज़ मैच नहीं करेगा। हम इसके अंदर 12 डिजिट तक वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर दें, वो ऐड कर देगा, लेकिन हम यहाँ पर वो ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये डाटा टाइप होती है, जिस तरह की फील्ड होगी उस तरह की वैल्यू ही आपने एंटर करनी है, अदरवाइज़ वो आपको क्वेरी रन नहीं होगी। क्वेरी विजिट क्या होता है इसके आप स्टेप्स को पढ़ें, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसके अंदर ये तो क्वेरी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेरी की ऑप्शन कहाँ है जी। ये देखें, क्वेरी विजिट है, क्वेरी डिज़ाइन है, के थ्रू आप सिंपल क्वेरी विजिट है, क्रॉस टैब क्वेरी विजिट है। आप इसमें जाकर आपने खुद करनी होती है, यानी कोई किसी में कोई डाटा डालना है या निकालना है या उसकी समरी बनानी है, इसी तरह की क्वेरी आप जो है वो करने लगे हैं। टेबल 2 में उसने आपको एक क्वेरी क्रिएट कर दी है, वो तो कुछ भी नहीं क्वेरी क्रिएट हुई, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो है ऑप्शन सारी अवेलेबल है कि किस तरह आपने जो है वो, लाइक आपने ये क्वेरी 1 क्वेरी 2 शो करवा रहे हैं। ये सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश मैं आपको करता हूँ, आपको ये करके तो स्टेप से समझ आ जाएगी कि आप क्वेरी जो है, क्वेरी विजिट के अंदर आप या क्वेरी में आप ये भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ एक टेबल के ऊपर काम करना है आपने, आप एक से ज़्यादा टेबल के ऊपर भी काम कर सकते हो, उन दोनों को जोड़ के रिकॉर्ड भी ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि टेबल 1 पर ही आप क्वेरी चला दो, टेबल 2 पर भी आप क्वेरी चला के उसका भी रिकॉर्ड, दोनों को मर्ज करके रिकॉर्ड जो है शो करवा सकते हो यूजिंग क्वेरी। क्वेरी विजिट में आप बेसिकली कर ही यही रहे होते हो। आप इसको, जो आपको ये एग्जांपल दी हुई है, इसको आप करके देखेंगे क्वेरी व्यू डिज़ाइन, इसमें आप क्वेरी व्यू डिज़ाइन के अंदर आप अपनी जो आपने क्वेरी जो है वो बनाई होगी, वो आपको शो करा देगा। क्वेरी जो है ये देखें, उसने आपको शो करवा दी है कि जो आपकी क्वेरी लगी हुई है, हमने क्वेरी कोई लगाई नहीं है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको कह दिया है कि आईडी और फ़ोन दिखा दो। ये एक वो तरीका था कि आप क्वेरी यहाँ तो मैन्युअली लिखते, क्वेरी विजिट में आपने मैन्युअली नहीं लिखनी होती, वो ऑटोमेटिकली आपकी क्वेरी जो है वो, आप दो टेबल को जोड़ रहे हो या कोई आपने टेबल में से कोई वैल्यू शो करानी है, वो डिलीट करनी है, अपडेट करनी है, वो सारी उसके अंदर ऑप्शन होती है। ये आपके पास एक्सरसाइज भी दी हुई है क्वेरी टेबल की, ये आपने लाजमी खुद ही करनी है, ये मैं नहीं करवाऊँगा, ये आप खुद ही करेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर तो आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो फिर ये लाजमी करें, अगर आप नहीं हैं तो बेशक आप इसको छोड़ दें, इसमें आपका पेपर से भी कोई ताल्लुक नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पर एम्बस एक्सेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये सिर्फ जस्ट बेसिक ओवरव्यू देना, कॉन्सेप्ट समझाना मकसद था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, सिर्फ 2 या 3 बेसिक आपको यहाँ पर कराया गया है। सबसे पहले व्हाट इज़ वेब पेज। वेब पेज आपको जो
वेबसाइट का फ्रंट पेज शो होता है ना, उस पर आपका टेक्स्ट लिखा है, उसमें हेडिंग्स होती हैं, उसमें इमेज होगा, उसमें वीडियो होगा, उसमें कोई ऐड शो हो रहा होगा राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आपके टॉप पे बार होगी, आपने देखा होगा नॉर्मली, वो आपका वेब पेज होता है। आप वेब पेज किस में बनाया जाता है? HTML के अंदर। It is called HTML because web page document has a file extension HTML. A web browser display a web page on a monitor or on mobile device. यानी आपका जो वेब ब्राउज़र होता है वो बेसिकली वेब पेज आपका शो करता है HTML के अंदर लिखा हुआ। उसमें HTML के बेसिक टैग आपको बताए गए हैं। HTML का टैग जो है ना, ये टैग ओपन होने का है और ये टैग क्लोज होने का है। यानी सिंपली आप ये जो भी आपने HTML अगर आप लिखने लगे हैं ना, .html उसकी एक्सटेंशन तो दे देंगे फाइल की, लेकिन उसके अंदर लाजमी होता है कि ये टैग होना लाजमी है, ओपनिंग एंड क्लोज। इस टैग के अंदर रह के आपने सारा कुछ काम करना होता है। ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पर आप लिखते हैं। उसके बाद एक उसके अंदर ही आपका बॉडी का टैग होता है, जिसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं ना, असल में बेसिकली आपकी बॉडी के टैग के अंदर लिखी जाती हैं। HTML के टैग के अंदर बॉडी का टैग होगा, उस बॉडी के टैग के अंदर आप सारा कुछ लिखेंगे। लाइक H1 फॉर हेडिंग होता है, P फॉर पैराग्राफ होता है, ठीक है। लिस्ट के लिए ये टेबल बनाना होता है, टेबल का अलग होता है। ये बोल्ड के लिए है, और इमेज के लिए ये IMG, आपने किसी इमेज को शो कराना, ये आपको ये एग्जांपल में नीचे आपको दिखाया गया है। इमेज शार्क लोगो, उसकी वेट्स कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। SRC का मतलब होता है सोर्स, कहाँ से उसको उठा रहे हो। ये उसने देखा व्यू, उसने आपको दिया है कि ये नाम है फाइल का, लेकिन ये सोर्स का मतलब ये SRC का मतलब कहाँ से हो सकता है। आप कहीं सी वेबसाइट से उठा रहे हो तो पूरा लिंक देना है। अगर ये आपकी डॉक्यूमेंट सेम फाइल के अंदर, आपकी जो HTML की फ़ाइल भी उसी फोल्डर में पड़ी है, आपकी इमेज फाइल भी उसी फोल्डर में पड़ी है, तो फिर आप ये दोगे पाथ। नहीं तो अगर आप कहीं और से इमेज उठा रहे हैं तो उसका पूरा पाथ आपको यहाँ देना होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल है। अब एक बेसिकली जो आप HTML का कोड लिखते हो वो ये नोट पैड के अंदर लिखते हो, ठीक है। वो आपको ये दिखा रहा है कि ये नोट पैड में आपने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ में लिखा है, और उसको फिर आपने सेव करा दिया है माई फर्स्ट वेबसाइट .html। उसके बाद उसने आपको आउटपुट दिखाया कि फ़र्स्ट वेब पेज आउटपुट, फर्स्ट हेडिंग उसने आपको एक पैराग्राफ, सिंपल। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा आपने लिखा कहाँ है? नोट पैड के अंदर। उसके अंदर आपने सिंपली ये चीज़ें ये टैग जो है इनको फॉलो करके लिखा है, और वो आपकी HTML और वो आपका वेब पेज जो है वो एज एन डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर आपका एक वेब पेज जो है वो तैयार हो गया। सिंपल, आपने कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी यूज़ नहीं किया। कंपाइलर जो है वो आपका इसमें वेब ब्राउज़र ही, HTML के अंदर जो आपका वेब ब्राउज़र होता है ना, वही बेसिकली आपका कंपाइलर होता है। आप इसको करेंगे ना, जब आप HTML सेव करके आपने अपने पास देखना है, किसी भी फाइल को HTML करेंगे तो वो आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, लाइक गूगल क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका यूज़ मैं इस वक्त कर रहा हूँ, तो मैं अगर वो फाइल क्रिएट करूँगा ना, तो वो एज ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम की फ़ाइल बन जाएगी। ये आपने अपने पास करके देखना है। उसके बाद एक टूल यूज़ होता है, ये आपका यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि HTML एडिटर का एक सॉफ्टवेयर आप जिसमें आप वेब पेजेस बना सकते हो बेहतर। स्पेशलाइज HTML एडिटर कैन बी कन्विंसिंग एंड एडिंग द फंक्शनैलिटी। सबसे बेहतरीन, जिसके अंदर आप CSS भी लिख लो, XML लिख लो, ये आपने पीछे पढ़ी थी XML को भी। फिर आप जावास्क्रिप्ट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप ड्रीम वेवर में जिसमें आपने वेब पेज को डिज़ाइन करना है, ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग का काम जो है वो सारा आप ड्रीम वेवर एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर करते हैं। इसको आप डाउनलोड करके एडोब ड्रीम वेवर को इंस्टॉल करके अपने पास देखिएगा। मेरे पास इंस्टॉल नहीं है इस वक्त ये, इसलिए मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही दूंगा कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते और किस तरह कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ आप पेज की मेन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे काम आपको इसके अंदर ही अवेलेबल मिल जाएंगे। लाइक आपको बार बार कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक कोई बटन बनाना है, कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई आपको हेडिंग देनी है, तो इसमें सारी चीज़ें ऊपर आपके पास बटन्स के थ्रू पर टूल्स अवेलेबल हैं। उन टूल्स को यूज़ करके आप
सारा कुछ कर सकते हैं। इसमें नाम लिखे हुए हैं, मेन्यू एंड इंसर्ट बार, टूल बार, पैनल, डॉक्यूमेंट विंडो, प्रॉपर्टी इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास इसमें अवेलेबल टॉप पे लिखी हुई हैं। फिर डिज़ाइन व्यू है, कोड व्यू है, स्प्लिट कोड व्यू है, कोड एंड डिज़ाइन व्यू है, लाइव व्यू है। डिफरेंट किस्म के इसके अंदर व्यूज़ होते हैं। लाइव कोड व्यू, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, नीचे नीचे इंस्पेक्टर होता है जो प्रॉपर्टीज़ को आपकी जितने भी आपके पैनल हैं आपने यूज़ किए हुए हैं। पैनल का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एडवांस लेवल पर आपने उसको पढ़ना है। इसी तरह आपने पीछे पढ़ा कि आपने टेबल का टैग था, मैंने अभी आपको बताया कि टेबल का टैग आपको यूज़ करना पड़ता है। आपको वो कोड भी दिखाता है, ये नहीं कि सिर्फ आप उस पर टेबल को दबाएंगे तो वो टेबल बना देगा। यहाँ उसको टेबल बनाने के लिए आपको वेब पेज पे ऑप्शन दे देगा, वो उसका कोड ऑटोमेटिक लिखेगा। आपने जो टेबल में वैल्यूज़ देनी है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ लेआउट दे देता है उसका। इस तरह आप जो है वो HTML के अंदर पेज के अंदर चीज़ें टेबल वगैरह ऐड करना हो या कोई उसको और चीज़ें ऐड करना हो तो वो आप सारा कुछ कर सकते हैं। उसका कोड आपको मैन्युअली वो आपको पहले लिख देगा, उसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो आपने खुद ही करनी है। उसकी रोज़ एंड कॉलम का जो नाम रखना है या कितनी रोज़ एंड कॉलम होगी उसकी भी ऑप्शन आपके पास। रो का साइज़ एडजस्ट करना, कॉलम का साइज़, ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट में आ रहा है। ये आप उसको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट में टेबल ना लें, जो मैं पहले आपको डेटाबेस का टेबल पढ़ा रहा था वो नहीं है। HTML के अंदर टेबल में आप यूज़ उस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि टेबल बनाना हो आपने रो कॉलम में, लेकिन इसके अंदर आपने बाज़ का सेक्शन डिफरेंट डिवाइड करने होते हैं कि एक रो कॉलम में ये सेक्शन आ जाएगा, दूसरी रो कॉलम में ये सेक्शन आ जाएगा, तीसरी में इस तरह। तो आप इसके थ्रू जो है वो बड़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको कोड नहीं लिखना पड़ता बार बार। आप यहीं पर उसका साइज़ जो है वो ड्रैग ड्रॉप करके क्लिक करके टूल्स को यूज़ करके बना लेते हैं। इसी तरह आपको उसके अंदर लिस्ट ऐड करने के लिए आपको अनसॉर्टेड हो सॉर्टेड लिस्ट हो, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आपको कोड करना पड़ता है। बार बार लिस्ट को कोड करना पड़ता है, किस तरह की लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन सी आइटम होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपने उसको ये देखें, बुलेट लिस्ट होनी चाहिए, स्क्वायर में स्टाइल होना चाहिए, न्यू स्टाइल कोई है, शायद कितने तक है, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पर लिस्ट एंड होगी, कितनी मैक्सिमम लिस्ट में लिस्ट की प्रॉपर्टी जो है वो आपने इसके अंदर आपने सारी ऐड करनी होती, सारी आपने बतानी होती हैं। आप यहाँ पर सारा बता दें, वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट में आपने पास में वैल्यूज़ तो आपने खुद ही देनी है लिस्ट की, लेकिन वो आपने कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ज़्यादा कोड की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। इसी तरह आपको पीछे मैंने बताया था कि इमेज को ऐड करने के लिए आपको कितना करना पड़ता था, वो कितना लेंथी कोड लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिंपल यहाँ इमेज ऐड करोगे, जो उसकी विड्थ हाइट आपने ड्रैग ड्रॉप करके उसको सेट करनी है वो आप माउस के ज़रिए आप करके इजीली कर सकते हो। आपको उसका कोड नहीं लिखना पड़ेगा, या आपको उसने इमेज भी ऐड करने का तरीका दिखाया हुआ बताया हुआ है। आपको उसकी सोर्स का भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर बताओगे वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि आप कहाँ से इमेज को फैच करके लेके आए हो, ऑनलाइन लाए हो या इसके अंदर से लाए हो। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसी के अंदर से गाइडलाइन जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पर हमारा जो है ये कोर्स मुकम्मल हो गया है, ये वीक भी मुकम्मल हो चुका है। वीक नंबर 16 मॉड्यूल नंबर 234 तक था, ये लास्ट इसका मॉड्यूल है, ये मुकम्मल हो गया है। इसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैंने पहले बताया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ड्रीम वेवर में, MS एक्सेस में भी पीछे इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, लाजमी आपको प्रैक्टिस इनकी करनी चाहिए, क्योंकि आपने बाद में असाइनमेंट्स में इसको काफ़ी सब्जेक्ट के अंदर वो पढ़ना है। तो आपको बेसिक हाउ ना होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे आप मूव कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर 16 को मुकम्मल करते हैं। इस वीडियो को अब मैं इख्तिताम की तरफ लेके जाऊँगा। आपको पूरा कोर्स यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए आपने रब्ता करना है, किसी और सब्जेक्ट के लिए करना है आप कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर बनवाने हो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये कोर्स इख्तिताम हो गया है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि
मेरी वीडियो से स्टूडेंट फ़ायदा उठाकर कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकें। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले किसी कोर्स में, अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।